अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओ प्रिपेयर Myself, Arvind Kumar Dubey, teacher of English in Godavari Academy of Science and Technology, Chhatarpur, MP. Students, today I am going to teach you a very simple poem, Risks. So, see poem stanza first. To laugh is to risk appearing the fool. Here, infinitive with to is used. TO2 plus V1 यानी TO2 plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को infinitive with to कहते हैं। तो to laugh is to risk appearing the fool। यदि हम हंसते हैं या हंसने के लिए हम प्रकट होते हैं कि मूर्ख हैं। यदि हम किसी की चीज को देखते हैं या किसी व्यक्ति को देखते हैं और उस पर हम लाफिंग करते हैं या हंसते हैं या हम ह्यूमर क्रिएट करते हैं, तो ये हमारे लिए है कि हम मूर्ख उपस्थित होते हैं या हम मूर्ख दिखाई देते हैं। टू वीप इज टू रिस्क, रोने के लिए यदि हम रोते हैं, हियर आल्सो TO2 plus V1 is used। टू रीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, यदि हम रोते हैं तो हम अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मीन्स भावुक, कि हम भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति हैं। यदि हम कोई दुखित चीज देखते हैं, जैसे कोई रामायण देखता है, कोई सीन देखते हैं सीरियल में, और कभी कभी हम रोने लगते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? सेंटिमेंटल या भावुक कहलाते हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क, यानी हम कोई व्यक्ति किसी घटना से इन्वॉल्व है, शामिल है, और वहां पर ऑल ऑफ सडन हम पहुंच जाते हैं, तो वहां पर एक रिस्क होती है कि हमें दूसरे के बीच में नहीं पहुंचना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट मीन्स घटना में शामिल होना। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड, कभी भी भीड़ कलेक्टिव नाउन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, अपने विचार और अपने सपने बताना। बिफोर अ क्राउड, बहुत सारे लोगों के सामने। इज टू रिस्क, ये रिस्क है। बीइंग कॉल्ड नेव, नेव मीन्स अनस्किल्ड पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर स्किल नहीं है। तो हम समझे जाएंगे कि हम कैसे हैं, अकुशल व्यक्ति हैं या अनस्किल्ड पर्सन हैं, यदि हम अपने आइडियाज और अपने सपनों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बताते हैं या बोलते हैं। टू लव इज टू रिस्क, यदि हम प्रेम करते हैं तो भी रिस्क है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि सामने वाला हमें रिटर्न में प्रेम करता है कि नहीं करता है। तो टू लव इज टू रिस्क, प्रेम करने में भी क्या है? रिस्क है। ये वन साइडेड लव हो सकता है, एक तरफा प्यार हो सकता है, सामने वाला आपको रिटर्न में प्यार करता है कि नहीं करता है, यहाँ पर भी बहुत बड़ी रिस्क है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, और यदि हम रहते हैं तो सामने एक रिस्क चलती है मरने की। जॉर्ज बर्नार्डसन ने भी कहा है कि जन्म के जीवाणु, मृत्यु के जीवाणु आपस में लड़ते रहते हैं जीवन से। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, और यदि हमारे पास आशा है और हम ऑप्टिमिस्टिक व्यूज रखते हैं, आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, या वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ इज टू रिस्क डेस्पेयर, तो भी रिस्क है कि हमें निराशा मिल सकती है, फ्रस्ट्रेशन मिल सकता है, रिजेक्शन मिल सकती है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर, यदि हम प्रयास करते हैं तो निश्चित है कि हमें सफलता भी मिल सकती है, और एक रिस्क भी है कि हमें असफलता भी मिल सकती है। But risk must be taken. There is a strong necessity, compulsion, showing speakers or poets authority, but risk must be taken. हमें रिस्क लेना ही चाहिए। Because the greatest hazard in life is to risk nothing. और जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा है जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है। The person who risk nothing, एक ऐसा व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है। डज नथिंग, वह कुछ भी नहीं करता।
हैज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं रखता, वो कुछ भी नहीं रखता। इज नथिंग, वह कुछ भी नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ भी नहीं हो पाता। यहाँ देखिए डज नथिंग, कुछ भी नहीं करता। हैज नथिंग, कुछ भी नहीं रखता। इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ भी नहीं होता है। They may avoid suffering, ये हो सकता है कि ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते वो कष्ट से बच सकते हैं। avoid means बचना। एंड sorrow, और दुख से भी बच सकते हैं। but they can't learn, वो नहीं सीख सकते। फील, महसूस करना नहीं सीख सकते। चेंज, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उनकी जिंदगी एक सी बनी रहेगी। ग्रो, वृद्धि करना। लव, प्रेम करना। लिव, रहना। वो इन 4 चीजों को नहीं सीख पाएंगे यदि वो रिस्क नहीं लेते हैं। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, ऐसे व्यक्ति जो अपनी निश्चितता से बंधे हुए हैं। दे आर स्लेव्स, वो कैसे हैं? स्लेव मीन्स गुलाम हैं, वो दास हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी आजादी को, अपनी लिबर्टी को बांध रखा है। ओनली अ पर्सन, केवल एक ऐसा ही व्यक्ति हु रिस्क, जो रिस्क लेता है, इज ट्रूली फ्री। क्यों होता है कि रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इंसान को? यस, वेरी गुड आंसर। इंसान को जीवन में रिस्क लेना ही चाहिए। ये पोएम है जेनिट रैंड के द्वारा लिखी गई पोएम है। इसमें एक टेबल है, टू शो समथिंग हिडन। हिडन मीन्स होता है छिपी हुई। छिपी हुई चीज को प्रदर्शित करने के लिए वन वर्ड है एक्सपोज। एक्सपोज मीन्स उजागर करना। आई थिंक दैट कैन बी डेंजरस, एक ऐसी वस्तु जो खतरनाक हो सकती है। लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जिसमें जीवन की अनुभवों की कमी है और नॉलेज की कमी है, उसको नीव कहते हैं। और अ फीलिंग ऑफ बीइंग सर्टेन को सर्टिट्यूड कहते हैं। टू हैव समथिंग टेकन अवे फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, इसको हम फॉरफिटेड कहते हैं। और आई थिंक दैट कैन बी डेंजरस, एक ऐसी वस्तु जो खतरनाक हो सकती है, उसको हैजार्ड कहते हैं। तो एक्सपोज मीन्स उजागर करना इन हिंदी। हैजार्ड मीन्स खतरा। नेव अकुशल व्यक्ति। सर्टिट्यूड निश्चितता। और फॉरफिटेड मीन्स जकड़े रहना या बने रहना। थैंक्स, सी यू टुमारो।